नमस्कार, बहुत सा प्यार। हृदय में जिसका भी स्थान रखो, खुद से ज्यादा उसका ध्यान रखो। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर ईश्वर का वो आदेश है जिसका पालन करना, जिसमें कही या बताई जा रही बातों और कहानियों को दिल की गहराई से महसूस कर, उसमें छुपे गहरे रहस्य और ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन में अनुभव और उपलब्धियों से जुड़ती जा रही हूँ मैं। आज अपने साथ उन सभी डिवाइन सोल्स को जोड़ना चाहती हूँ जो ईश्वर के आदेश और शक्ति का भरोसा करते हैं। मैं धन्यवादी हूँ हर उस अनुभव देने वाली सोल का जिन्होंने मुझे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने मुझको ढूंढने और जागृत करने को लगातार सहयोग दिया। ये जो वक्त बीतता है ना, एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच में कई नए अनुभवों और ईश्वरीय शक्ति और चमत्कारिक परिणामों से भरा हुआ होता है। कुछ नया पाके जो एक बच्चा मचल जाता है, खुश हो जाता है और बीतते वक्त से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाता है। मैं भी उसी अनुभूति में खो जाती हूँ। भूल जाती हूँ कि मेरी एक सोल फैमिली को इंतजार रहता है मेरे अनुभवों से जुड़ने का, नए आदेश, नई शक्ति के साथ फिर से जुड़ने का। सो आई लव यू गाइस, जो इंतजार करते हैं बड़े ही सब्र और उत्सुकता से, जो कहने, सुनने और मानने चलने में विश्वास रखते हैं, उनका भी शुक्रिया। आपका साथ और आपका प्यार हम सब के सफर को आगे ले जाएगा। बार बार सब्र और विश्वास यानी पेशेंस और होप के आदेश आते हैं मुझे। स्थितियां विपरीत कर ईश्वर का इम्तिहान होता है, लेकिन यही तो वो समय है जो परीक्षा लेके हमें आगे प्रमोट या डिमोट होने का अवसर देता है। लेकिन ये परीक्षाएं पहाड़ पर चढ़ने जैसी हैं। एक कदम आगे बढ़ाना कठिन और जोखिम से भरा जरूर होता है, लेकिन फिर वहीं से गिर जाना एक गहरी खाई में गिर जाने जैसा भी। किए गए पहले प्रयत्नों को बिल्कुल शून्य पर ला खड़ा कर देने जैसा। इसीलिए तो अपनी पेशेंस और होप यानी सब्र और विश्वास पर हमें बार बार लगातार बहुत काम करना होता है। विश्वास और सब्र, लगन और हर हालात के बाद फिर से खड़ा हो पाने का संकल्प, उद्देश्य और हिम्मत, यही तो टूल्स हैं जिन्हें वही ईश्वर देता है। बस इस्तेमाल हमें करने होते हैं। तो आज जो कहना है वो ये है कि विश्वास से खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न बिल्कुल ना छोड़ें। यदि आपका लक्ष्य, यदि आपका उद्देश्य सभी के हित में है तो वो सार्थक अवश्य होगा। आज नहीं तो कल। ना प्रार्थनाएं विफल होती हैं और ना ही आशीर्वाद असफल होते हैं। तो आज बस इतनी ही बात और इसी बात पे आधारित एक कहानी आपकी नजर। तो आज की कहानी है पिता का आशीर्वाद। जब मृत्यु का समय आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र विजय को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी यदि हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बहुत ही संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे विजय को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली उसने। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको ये विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में यदि इतना बल था तो वो खुद संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? तो विजय ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। विजय को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता
कि अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे तो लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव भी करके देखूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे एक ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको शायद अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। परम मित्र। तो उसने उसको बताया कि तुम यदि भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो तो विजय को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का ही देश है। वहां से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ पर 10-12 गुना भाव पर बेचे जाते हैं। भारत में खरीदकर जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा था, परंतु विजय ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। विजय जहाज से उतरकर लंबे रेतीले स्थान पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। उसे सामने से सुल्तान जैसा एक व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ नजर आया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर परिचय पूछा तो विजय ने कहा मैं भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। विजय ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक आदि कुछ भी नहीं होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा आपके सैनिक इतनी छलनियां लेकर क्यों जा रहे हैं? तो सुल्तान ने हंसकर कहा बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में एक अंगूठी यहीं कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। विजय ने कहा अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है उस फकीर के आशीर्वाद से ही। इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य मेरी सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कह के सुल्तान ने फिर पूछा बोलो सेठ, आप क्या माल लेकर आए हो? विजय ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन रहा होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम कमाओगे क्या? तो विजय ने कहा मुझे यही देखना है कि क्या मुझे यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद मुझे यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? तो विजय ने कहा मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते विजय नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो विजय और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार ही नहीं था कि उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और ये वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। विजय ने कहा फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, विजय को गले लगाया और कहा मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। विजय ने कहा आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुल्तान उसकी बात से और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा सेठ,
तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ होगा और प्रेरणा दी होगी आपको भी इस प्रकार सेवा भाव रखने की, अपने बड़ों के आशीर्वाद की कामना की, उसके पूर्ण होने की और उसके फलित होने की। चलते चलते यूं तो आपसे आज्ञा लेना चाह रही थी, लेकिन कुछ है जो मन में फिर से उबाल ले रहा है, और वो है वो संवेदना उन परिवारों, पशुओं, पक्षियों के प्रति भी जो बीते दिनों में प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुए, जान खो बैठे, अपनी संपत्ति और काम काज खो बैठे, मूक जानवर और पंछी जो स्वयं को बचाने के लिए आवाज तक भी नहीं उठा पाए। पलों में सब विनाश। यहाँ मुझे किसी कारण की चर्चा नहीं करनी, किसी से छुपा नहीं है वो, और उसके लिए कोई एक कसूरवार भी नहीं। ये छेड़छाड़ प्रकृति से लंबे समय से की जाती जा रही है। ये तो मात्र क्रिया की प्रतिक्रिया है। समझ सके तो अब बस यही है कि छोड़ दो प्रकृति को उसी के हवाले। मत बनाओ पूजनीय तत्वों को आनंद की वस्तु। पवित्र स्थलों को मात्र पर्यटक स्थान मत समझो। हमारे पहाड़, नदी, जंगल हमारे रक्षक हैं, जीवन के प्रति एक आस है, आने वाले समय में पीढ़ियों के जीवन की संभावना का विश्वास है। उन्हें मत छेड़ो, उनकी मर्यादा रख सको तो जरूर रखो, और यदि ना रख सको तो घुसपैठ भी ना करो। अपने आप को पुनः समर्थ, सक्षम और दृढ़ तो वो स्वयं कर लेंगे। कहते हैं ना, नेचर इज अ बिग हीलर, तो अपनी हीलिंग नेचर खुद कर लेगी। एक मिली जुली माफी आज हर एक को मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जो हो रहा है वो मात्र एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। तो हे प्रभु, सबका भला, सब पे कृपा, सबको सद्बुद्धि दो। इसी प्रार्थना के साथ आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। बहुत सा प्यार और दुलार मेरे सभी सोल फैमिली को। इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।